मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जय हिंद। आज हम सब जानेंगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में। क्या है खिलाफत आंदोलन और क्या है असहयोग आंदोलन। आज के इस वीडियो में इस दोनों टॉपिक पर बात करेंगे। किस तरीके से महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए कितने महत्वपूर्ण काम दिए। जो अभी देशद्रोह कहते हैं उन्हें, बहुत से लोग उसे देशद्रोह की नज़र से देखते हैं और उनके कातिल को देख सकते हैं कि किस तरीके के नज़र से देखा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। 1922 को मुसलमानों द्वारा आंदोलन किया गया था। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के जेर साया में क्या है दोनों आंदोलन, आज की इस वीडियो में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में। तो इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1914 से लेकर, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसी समय से लेकर इस बात की शुरुआत होती है। खिलाफत आंदोलन की जड़ वहीं से जुड़ी हुई है। अगर हम बात करें ओटोमन साम्राज्य मुसलमानों का सबसे बड़ा खलीफा हुआ करता था जो तुर्की में कायम था। और तो प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य को ब्रिटेन ने जो हराया था, जो शेष भूमि उसके पास बचा था उसको भी वो हथियाने के चक्कर में उस पर काफ़ी ज़बरदस्त दबाव कर रहे थे। तो इसके खिलाफ 1920 को खिलाफत आंदोलन भारत के मुसलमानों ने सबसे पहले शुरू किया था। भारत के मुसलमानों ने क्या शुरू किया था, खिलाफत आंदोलन कुछ इस तरीके से शुरू किया और यह आंदोलन काफ़ी उग्र होता चला गया। और 1920 को क्या मनाया गया, खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत दिवस 1920 को मनाया गया और पूरे भारत में यह आंदोलन काफ़ी चलता रहा। और इस तरीके से महात्मा गांधी ने जब देखा कि ये खिलाफत आंदोलन आखिर हो क्यों रहा है, तो महात्मा गांधी ने इसकी तरफ रुख किया और सबसे पहले हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ही इसकी अध्यक्षता में आंदोलन करने का फैसला लिया, क्योंकि मुस्लिम यहाँ पे बहुत ज़्यादा था और मुस्लिमों का समर्थन देश को आज़ाद करने के लिए काफ़ी ज़रूरी था। तो महात्मा गांधी ने उनका अध्यक्षता सबसे पहले उसकी अध्यक्षता को संभाला। महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले उसकी अध्यक्षता को संभाला। महात्मा गांधी ने जब देखा कि इस मामला को सुलझाना बहुत ही जरूरी है, तो उन्होंने नवंबर 1909 को इसके बात को सुनने का यहाँ पे प्रस्ताव सुना। तो उन्होंने 3 बात को यहाँ पे मुख्य तौर पर रखा। सबसे पहला बात जो रखा वो ये था कि तुर्की के सुल्तान खलीफा को पर्याप्त लौकिक अधिकार प्राप्त किया जाए ताकि वो इस्लाम की रक्षा कर सके। अब उसको ऐसा अधिकार प्राप्त किया जाए ताकि इस्लाम पर जो भी खतरा आए, इस्लाम पर जो भी बालादस्ती, जो भी यहाँ पे हुकूमत ज़बरदस्ती करे, उसके खिलाफ वो रक्षा कर सके, ऐसा इस पर कानून लाया जाए। उसके बाद दूसरा नंबर का जो पॉइंट है वो आप देख सकते हैं, अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन खलीफा के अधीन किया जाए। उसमें जो भी कब्जा किया था, जो भी ब्रिटेन हो या जो भी अमेरिका वगैरह हो, जो भी देश इसमें कब्जा किया था उसको मुस्लिम खलीफा के अधीन किया जाए, ताकि इसमें कोई भी दखल अंदाज नहीं किया जाए। मुसलमानों के जो भी धरोहर हैं जैसे मक्का मदीना है और जो भी है शहर, इसके पवित्र शहर हैं, इसको दागी ना किया जाए। कुछ इस तरीके से अरब प्रदेशों को मुस्लिम शासन खलीफा के अधीन किया जाए, कुछ इस तरीके से दूसरा मांग था। और तीसरा जो मांग था, खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थल का संरक्षक बनाया जाए। खलीफा उस समय जो मतलब खिलाफत से आया है खलीफा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी बात आए थे वो क्या आए थे, खलीफा आए थे। उसके बाद कोई भी नबी नहीं आया, पैगंबर हुआ करता था। उसके बाद क्या आया, खलीफा आया। खलीफा जो कुछ इस तरीके से इस्लामी जो मांग था, खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थल का संरक्षक बनाया जाए। स्थल यानी जगह, यानी मक्का मदीना, मस्जिद अक्सा, कुछ इस तरीके से जगह हैं जिसका मुसलमानों के पवित्र स्थल का संरक्षण बनाया। उसके बाद महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक इसका पीरियड चलता है। तो असहयोग आंदोलन का आखिर क्या कारण रहा, असहयोग आंदोलन आखिर सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ इस मामले में, तो चलिए बात करते हैं अब असहयोग आंदोलन के बारे में। अब 2 नंबर पॉइंट होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग 1922 इसका पीरियड चलता है। तो चलिए अब असहयोग आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के जेर साया में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसका मुख्य काम किया गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसका भी 3 कारण था। नंबर 1, खिलाफत का मुद्दा। जो खिलाफत आप लोग को पहले बताया वही खिलाफत का मुद्दा। नंबर 2,
पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई। उस समय ब्रिटेन जो हमारे देश में हुकूमत कर रहा था, अंग्रेज जो हुकूमत कर रहा था, हमारे देश में बहुत ही बर्बर तरीके से आंदोलन को कुचलने का काम कर रहा था। तो पंजाब में अंग्रेजों की बर्बरता। नंबर 3, स्वराज की मांग। कोई भी देश स्वराज रहना चाहता है, कोई भी देश आज़ाद रहना पसंद करता है। स्वराज यानी आज़ाद, अपना राज, अपना हुकूमत होना चाहिए। तो कोई भी, चाहे एक चिड़िया, एक तोता आप पिंजरे में बंद करके रख दीजिए, वो हर हमेशा आज़ाद होना चाहता है। तो स्वराज की मांग। पहला, खिलाफत का मुद्दा जो तुर्की से संबंध था, ओटोमन साम्राज्य यानी तुर्की से संबंध था। तीसरा, पंजाब में अंग्रेजों की बर्बरता। पंजाब में अंग्रेजों की उस समय बहुत ही बर्बरता हो रहा था। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी आप लोग को बता चुके हैं। तो जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में हुआ था। नंबर 3, स्वराज की मांग। स्वराज की मांग की प्राप्ति के लिए ये 3 काम किया गया था। असहयोग आंदोलन। इस तरीके से असहयोग आंदोलन की शुरुआत आखिर कैसे हुई? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1921 में शुरू हो गई, जिससे देशव्यापी आंदोलन छिड़ गया और कई छात्रों ने स्कूल कॉलेजों का त्याग कर दिया और बहुत से वकालत बैरिस्टरों ने, जैसे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, अपनी चलती बैरिस्टर को छोड़कर इस आंदोलन में शामिल हो गए, क्योंकि इस आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए इन सभी पदों का त्याग करना था और कॉलेजों का स्थापना करना था। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, काशी विश्वविद्यालय इसी समय शुरुआत किया गया था, इसी आंदोलन के दौरान। क्योंकि जो भी छात्र आंदोलन कर रहे थे, जो भी छात्र इस आंदोलन में शामिल हुए थे, उनको अच्छी तरीके से तालीम देना उनकी जिम्मेदारी था। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और काशी विश्वविद्यालय। और इसी तरीके आंदोलन चलता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा आया, 5 फरवरी का दिन कुछ ऐसा आया कि पूरे चौड़ाचौड़ी, उत्तर प्रदेश के चौड़ाचौड़ी में एक ऐसा हत्याकांड पेश आ गया कि इस हत्याकांड के बाद 22 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया। और इस तरीके से गांधी जी ने समझ गया कि अभी जनता सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार नहीं हुए हैं, इनको अभी व्याकुल तैयार करना है। तो कुछ इस तरीके से गांधी जी ने इस आंदोलन को चलाया। लेकिन 12 फरवरी को गांधी जी सबसे पहले 12 फरवरी 1922 को सबसे पहले गांधी जी ने इस आंदोलन को रोक दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने उसे 6 साल की कारावास की सजा सुना दी गई। कारावास की सजा सुनाने के बाद गांधी जी के आंदोलन भी बंद हो गए, असहयोग आंदोलन भी बंद हो गया और 6 वर्ष के लिए उसे कारावास की सजा सुना दी गई। कुछ इस तरीके से गांधी जी तो जेल में चले गए। लेकिन इन तीनों मुद्दों का क्या था? खिलाफत का मुद्दा लगभग हासिल हो चुका था। नंबर 1 खिलाफत का मुद्दा जो था, जिसकी शुरुआत 1920 में जो हुआ था, उसकी शुरुआत तो इसको तो अच्छी तरीके से काम कर दिया गया था। लेकिन इन 2 मुद्दों की, पंजाब की मांग और स्वराज की मांग, इन दोनों को पूरा नहीं किया गया था। तो कुछ इस तरीके से इन दोनों मांग को पूरा करना ही रह गया और गांधी जी कुछ इस तरीके से जेल में बंद हो गए। लेकिन खिलाफत का जो मुद्दा था 1920 का, मुसलमानों के द्वारा जो चलाया गया था, लगभग इसमें सफलता मिल चुकी थी। तो कुछ इस तरीके से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन चलाया और कुछ इस तरीके से असहयोग आंदोलन चला। तो असहयोग आंदोलन पूरी तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि उस समय जनता पूरी तरीके से व्याकुल नहीं थे। फिर मिलते हैं इसी तरह के टॉपिक में, सविनय अवज्ञा, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के टॉपिक में, फिर इसी तरीके के वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।